चीफ और खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली साहब, अगर देखा जाए तो बेहतरीन हिकमत अमली हमें नज़र आई, वफाकी हुकूमत की भी, सिफारती महाज पर भी हमें नज़र आया। आप क्या देखते हैं कि तमाम पार्टीज़ को यकजा करने के लिए कल 5 बजे इजलास भी बुलाया गया है, क्या कौमी असम्बली से, पार्लिमान से, सेनेट से हमें एक आवाज़ मिलेगी? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी हुकूमत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो एक स्टैंड था, जो उनकी पॉलिटिकल मूव थी, मेरे ख्याल में अब तक उसको सराहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी गेम जो थी इंडिया की वो उन्हीं पे पलटा दी। बाजी उस वक्त पलटा दी, उनको कहा कि भाई आप कहते हैं कि आपके मुल्क में दरअंदाजी हुई है, बाहर से किसी ने हमला किया, आप हमारा नाम ले रहे हैं, तो आओ लेट्स हैव अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, इसकी किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराते, इन्वेस्टिगेशन कराते। तो उस मौकफ ने इंडिया की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी और जो वो आपके खिलाफ एक सफारा करने की, लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम चला रहा था, वो उसकी उधर रुक भी गई, बल्कि वो नेगेटिवली उसके अगेंस्ट जो है वो चीज अब चल रही है। अब जहां तक आपने अपने मुल्क की बात की है, तो आज इंशाल्लाह वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ साहब और जो डीजी साहब हैं ISPR, वो भी देंगे, ब्रीफिंग भी देंगे अपने तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज के सरकर्दा रहनुमा हैं उनको। और कल इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर भी मिलेगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस, जॉइंट सेशन, और फिर इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना, क्योंकि ये जो हालात हैं, ये जो जंग है, ऐसे वक्त में जब दुश्मन आप पे जंग थोपना चाह रहा हो, और ये आपको पता है कि पहले आपकी एटमी कुव्वत थी, फिर उसके बाद अब तो ग्वादर पोर्ट भी हो गया, अब तो सीपेक भी हो गया, और आपकी एक डूबती मरती मईशत जो है वो मरते मरते भी बच गई है, और आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह आप दुनिया में उठ रहे हैं। तो उस वजह से आपके दुश्मन को ये एक आंख नहीं बाती। तो इन सारी चीजों की वजह से वो आप पे किसी न किसी तरीके से जंग थोपना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर ये एयर डिफेंस की बात हो, या ये हमारी जमीनी फौज की डिफेंस की बात हो, बर्री फौज जिसको कहते हैं, या फिर हमारे पॉलिटिकल डिफेंस की बात हो, और या फिर अगर आप पॉलिटिकल के अलावा आप देखें कि कौमियत के अलावा फिर हमारा जो उनका हमने सिस्टम, जो राफेल तैयारों के हमने उसके सिस्टम जैम कर दिया, और कल तो हमने भारत के सारे चैनल्स पर पाकिस्तान के कौमी तराने हमने चला दिए। तो इस वक्त जंग के जितने मूव्स हैं और जितने स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल में वो हम जीत चुके हैं, और हमारा दुश्मन जो है वो इस वक्त मॉरली उसका मोरल बहुत नीचे चला गया है। तो इंशाल्लाह कल एक आवाज मिलेगी आपको। मोइशत की सर आपने बात की, तो मौशी मैदान में भी भारत की कोशिशें हैं, कभी FATF के पास, IMF के पास जा रहे हैं कि कर्ज किसी तरह से जो वो ना आए और वो बातचीत ना हो। तो उस हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, उधर पाकिस्तान किस तरह से इनको कोप करेगा? कर लेंगे। ये IMF जो है वो कोई इंडिया के खाला जी का घर थोड़ी है, बिल्कुल, या मोदी जी का ससुराल थोड़ी है जो वो बोलेगा और वो सुनेंगे और वो बात हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो पहले जमाने में होता था, जब बॉलीवुड में फिल्म बनती थी और इंडिया की सरकार उसको उठाकर अपनी सरकार पे इम्पोज करके वहां से वो फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर देते थे, उस अंदाज में ये लोग हमले करते थे। आजकल तो मोदी सरकार इतने ड्रामेटाइज और फिल्मटाइज हो चुके हैं कि मोदी सरकार जितना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी कॉपी उठाकर बॉलीवुड में उसके कॉपी पेस्ट किया जाता है, उस पर फिल्में बनाई जाती है। सर वो बस उन्होंने हंगामी मीटिंग भी अक्षय कुमार के साथ की है, सुना है। वो और तो किसी के सामने आए नहीं, किसी से बात नहीं की, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ मीटिंग की है कि अब किस तरह पाकिस्तान पे हमला करना है। आप सब जो है ना, आप हमारे मीडिया वॉरियर्स हैं, आपने भी अपना एक महाज संभाल के रखा हुआ है। आप अपने महाज पे डटे रहिए। इंशाअल्लाह अजीज, अटल बिहारी वाजपेयी को हमने बस पर बिठाकर हम लाहौर लाए थे, मीनारे पाकिस्तान पे खड़ा कराया था। इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी को हम इंशाअल्लाह साइकिल पर बिठा के लाएंगे और उसको भी मज़ार कायद पे ले जाएंगे सलाम के लाने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये कहिएगा कि आपने कहा कि आज ब्रीफ किया जाएगा दीगर पार्टीज़ को
वज़ीर इत्तलात की जानिब से डीजी साहब भी होंगे। इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि कैसे ब्रीफ किया जाएगा, क्या तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया है या उनसे खुद रब्ता किया गया है? जी, तमाम पार्टीज के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको बुलाया गया, उनके सरकर्दा रहनुमाओं को, और PMLN की जो वॉरियर टीम है मीडिया की उनको भी बुलाया गया है। तो उसमें उनको ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के हवाले से ये है कि मतलब जो अब तक की सिचुएशन है, बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो उस पर इंशाल्लाह बातचीत होगी और सबको सफ आरा करके इकट्ठा करके सारी कौम को एक आवाज होना है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। जंग के वक्त जो है तो मैं आई बिलीव के जंग के वक्त मेरे सियासी तजादात और मफादात मैंने बहुत पीछे छोड़ दी। बिल्कुल। इस वक्त मेरा जो झंडा है वो पाकिस्तान का झंडा है। इस वक्त जो मेरा नजरिया है वो दो कौमी नजरिया है, जो मुझे कायद आजम ने दिया था, जो अल्लामा इकबाल ने दिया था। इस वक्त मेरा अपना नारा, एक साइड पर मेरा नारा इस वक्त है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट्स इट। इस वक्त हमें ये यूनिटी दिखानी है, हमें इस जज्बे के साथ, हमने ये जिस जज्बा जो मैं देखना चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम देखना चाहती है, और यकीनन ये आप सबकी भी ख्वाहिश होगी कि 1965 के वॉर का जज्बा जो है वो दुनिया बुला दे, वो हिस्ट्री बुला दे, और हम बिल्कुल ठीक है। सब एक आवाज हो जाए। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब भी भारत के दरमियान जो इस वक्त जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी और जो वो आपके खिलाफ एक सफारा करने की, लोगों को इकट्ठा करने की मुहिम चला रहा था, वो उसकी उधर रुक भी गई, बल्कि वो नेगेटिवली उसके अगेंस्ट जो है वो चीज अब चल रही है। अब जहां तक आपने अपने मुल्क की बात की है, तो आज इंशाल्लाह वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ साहब और जो DG साहब हैं ISPR, वो भी देंगे, ब्रीफिंग भी देंगे अपने तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज के सरकर्दा रहनुमा हैं उनको, और कल इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर भी मिलेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस, जॉइंट सेशन, और फिर इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना, क्योंकि ये जो हालात हैं, ये जो जंग है, ऐसे वक्त में जब दुश्मन आप पे जंग थोपना चाह रहा हो, और ये आपको पता है कि पहले आपकी एटमी कुव्वत थी, फिर उसके बाद अब तो ग्वादर पोर्ट भी हो गया, अब तो सीपेक भी हो गया, और आपकी एक डूबती मरती मईशत जो है वो मरते मरते भी बच गई है, और आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह आप दुनिया में उठ रहे हैं। तो उस वजह से आपके दुश्मन को ये एक आंख नहीं बाती। तो इन सारी चीजों की वजह से वो आप पे किसी न किसी तरीके से जंग थोपना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर ये एयर डिफेंस की बात हो, या ये हमारी जमीनी फौज की डिफेंस की बात हो, बर्री फौज जिसको कहते हैं, या फिर हमारे पॉलिटिकल डिफेंस की बात हो, और या फिर अगर आप पॉलिटिकल के अलावा आप देखें कि कौमियत के अलावा फिर हमारा जो उनका हमने सिस्टम, जो राफेल तैयारों के हमने उसके सिस्टम जैम कर दिया, और कल तो हमने भारत के सारे चैनल्स पर पाकिस्तान के कौमी तराने हमने चला दिए। ऐसे तो इस वक्त जंग के जितने मूव्स हैं और जितने स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल में वो हम जीत चुके हैं, और हमारा दुश्मन जो है वो इस वक्त मॉरली उसका मोरल बहुत नीचे चला गया है। इंशाल्लाह कल एक आवाज मिलेगी आपको। मोइशत की सर आपने बात की, तो मौशी मैदान में भी भारत की कोशिशें हैं, कभी FATF के पास, IMF के पास जा रहे हैं कि कर्ज किसी तरह से जो वो ना आए और वो बातचीत ना हो, तो उस हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा? उधर पाकिस्तान किस तरह से इनको कोप करेगा? कर लेंगे। ये IMF जो है वो कोई इंडिया के खाला जी का घर थोड़ी है, बिल्कुल, या मोदी जी का ससुराल थोड़ी है। जो वो बोलेगा और वो सुनेंगे और वो बात हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो पहले जमाने में होता था, जब बॉलीवुड में फिल्म बनती थी और इंडिया की सरकार उसको उठाकर अपनी सरकार पे इम्पोज करके वहां से वो फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर देते थे, उस अंदाज में ये लोग हमले करते थे। आजकल तो मोदी सरकार इतने ड्रामेटाइज और फिल्मटाइज हो चुके हैं कि मोदी सरकार जितना कुछ कर रहे हैं तो उनकी कॉपी उठाकर बॉलीवुड में उसको
उस पर कॉपी पेस्ट किया जाता है, उस पर फिल्में बनाई जाती है। सर वो बस उन्होंने वैसे हंगामी थोड़ी होता मीटिंग है। भी अक्षय कुमार के साथ की है, सुना है। वो और तो किसी के सामने आए नहीं, किसी से फिल्मी बात सितारों नहीं के साथ। की, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ मीटिंग की है कि अब इंशाल्लाह। किस तरह पाकिस्तान पे हमला करना है मूवी में। आप सब जो है ना, आप हमारे मीडिया वॉरियर्स हैं, आपने भी अपना एक महाज संभाल के रखा हुआ है, आप अपने महाज पे डटे रहिए। इंशाल्लाह अजीज अटल बिहारी वाजपेयी को हमने बस पर बिठाकर हम लाहौर लाए थे, मीनार जी। पाकिस्तान पे खड़ा कराया था। इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को हम इंशाल्लाह साइकिल पर बिठा के लाएंगे और उसको भी मज़ार कायद पे ले जाएंगे सलाम के लाने के लिए। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये कहिएगा कि आपने कहा कि आज ब्रीफ किया जाएगा दीगर पार्टीज़ को, वज़ीर इत्तलात की जानिब से और डीजी साहब भी होंगे, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि कैसे ब्रीफ किया जाएगा, क्या तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया है या उनसे खुद रब्ता किया गया है? जी, तमाम पार्टीज के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको बुलाया गया, उनके सरकर्दा रहनुमाओं को, और PMLN की जो वॉरियर टीम है मीडिया की, उनको भी बुलाया गया है। तो उसमें उनको ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के हवाले से ये है कि मतलब जो अब तक की सिचुएशन है, बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है, बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है, और हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो उस पर इंशाल्लाह बातचीत होगी और सबको सफ आरा करके इकट्ठा करके एक सारी कौम को एक आवाज होना है। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। Yes. जंग के वक्त जो है, तो मैं आई बिलीव के जंग के वक्त मेरे सियासी तजादात और मफादात मैंने बहुत पीछे छोड़ दी। बिल्कुल। इस वक्त मेरा जो झंडा है वो पाकिस्तान का झंडा है। इस वक्त जो मेरा नजरिया है वो दो कौमी नजरिया है, जो मुझे कायद आजम ने दिया था, जो अल्लामा इकबाल ने दिया था। इस वक्त मेरा अपना नारा, एक साइड पर मेरा नारा इस वक्त है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट्स इट। इस वक्त हमें ये यूनिटी दिखानी है, हमें इस जज्बे के साथ, हमने ये जिस जज्बा जो मैं देखना चाहता हूँ, बल्कि पूरी कौम देखना चाहती है, और यकीनन ये आप सबकी भी ख्वाहिश होगी कि 1965 के वॉर का जज्बा जो है वो दुनिया बुला दे, वो हिस्ट्री बुला दे, और हम बिल्कुल ठीक है। एक नई सब हिस्ट्री एक रकम आवाज़ करें। हो जाए।